तुम्हारे यहाँ जो है वो खिलाओ आप साधु को, लेकिन चौका जरूर लगाओ। लोग आहार के लिए कम बनाते हैं, दिखाने के लिए ज्यादा बनाते हैं। अरे बोलो ना, आहार के लिए कम बनाते हैं और दिखाने के लिए लोग क्या कहेंगे, इनके यहाँ काजू भी नहीं है, लोग क्या कहेंगे, इनके यहाँ साधु भले ना खाए, ना काजू खाए, ना बादाम खाए, ना कुछ ना खाए साधु, ना तुम्हारे तला भुना खाए, उनने तो अपनी दाल रोटी ली जो उन्हें लेना था और अपने चलते बने, मगर लोग क्या कहेंगे, इनने कुछ बनाया ही नहीं, मीठा ही नहीं बनाया, इनने कुछ भी नहीं बनाया। ओहो, तुम आहार देने के लिए कम बना रहे हो, आहार में दिखाने के लिए ज्यादा बना रहे हो। अब तुम ज्यादा बनाओगे तो चौका तुम 10 दिन की जगह 1 दिन लगाओगे, चौका 10 दिन की जगह 1 दिन लगाओगे। तुम सिंपल बनाओ। साधु साधु है, वो सबका मेहमान है, रोज सब इतना इतना बनाएंगे, वो थोड़ी खाएगा, पेटी तो है, वो नहीं खाता इतना। आप प्रैक्टिकल होगा आपका, साधु इतना कुछ भी नहीं लेता है, लेकिन इतना बनाते हैं, इतना बनाते कि पूरा मोहल्ला खा जाए। पूरे मोहल्ले को मत बुलाओ, एक साधु को पड़गाओ, तुम अपने घर वाले ही रहो, ज्यादा मोहल्ला को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। शुद्ध बनाओ, तुम कम बनाओगे तो शुद्ध बनेगा, और ज्यादा बनाओगे तो तुम उसमें अशुद्धि जरूर कर दोगे। तो इसीलिए जो चौका लगाते हो उसमें कम से कम आइटम हो, कम से कम चीजें हो, और साधु भी बड़ा प्रसन्न होता। मैं तो अपनी बता रही हूँ, जिस दिन जितना कम होता है लगता आज बहुत बढ़िया, आज वास्तव में चौका लगा है, और जिस दिन ज्यादा होता है ऐसा लगता है हे भगवान ये करते क्या है, क्यों बनाते इतना, क्योंकि तला भुना रोज साधु भी नहीं खा सकता है। और तुम बनाओगे फिर तुम ही बांट बांट के खाओगे। और वो महाराज आए थे ना, उनके लिए चौका लगाया तो 5,000 रुपए खर्च हो गए। जब हमने 10 दिन तक चौका लगाया हमारे तो 10,000 रुपए खर्च हो गए। नाम किसका बोल रहे हो, साधु का। और खाया किसने खाया किसने, तुमने बांट बूट के पूरे बाजार में, पूरे मोहल्ले में, और खा पी लिया। और नाम किसका लगा रहे हो, साधु का। मत बदनाम करो इस तरह से, हैं। बिल्कुल सिंपल लगाओ, बिल्कुल सिंपल काम करो, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, सेवा की भावना। आपने अपने घर वालों के लिए भोजन बनाया, सिंपल सा भोजन बना, साथ जैसे रोज आपका बनता है ऐसे ही साधु का बन गया। चौका लंबे समय तक लगाओ ना, कौन मना कर रहा है। कम होगा तो लंबा का खींचेगा, और ज्यादा होगा तो 2 दिन में टै बोल जाओगे, और तुम्हारे घर में लंबा समय होगा। अब आप सोचो, एक साधु को आपने आहार दिया, साधु ने आहार लिया, आहार लेने के बाद गया मंदिर में जाकर उसने सामायिक करी, ध्यान किया, उसके बाद उन्होंने स्वाध्याय किया, उसके बाद उन्होंने शाम का प्रवचन भी किया, उसके बाद फिर शाम की सामायिक करी, फिर रात्रि में विश्राम किया तो सपने भी अच्छे अच्छे देखे, फिर सुबह फिर सामायिक करी, फिर दूसरा दिन आया फिर आहार लेने जाएंगे, प्रवचन करने के बाद फिर आहार लेने जाएंगे। तो आपने जो आहार दिया वो आहार 24 घंटे जो चला उसमें कितने अच्छे अच्छे काम हुए कि नहीं हुए। स्वाध्याय भी हुआ, ध्यान भी हुआ, सामायिक भी हुई, सब कुछ हुआ ना। आपने एक बार आहार दिया, उसमें 4 दान आ गए। कितने दान आ गए, 4 दान। अभय दान आया, जीवन दान हो गया, वो जिए, अभय दान हो गया। आपने अच्छा आहार दिया, जैसा कि उनके शरीर की अनुकूलता थी वैसा आहार दिया, तो वो औषध दान हो गया। स्वस्थ रहे ना तो औषध दान हो गया। उन्होंने स्वाध्याय किया तो ज्ञान दान हो गया, और उन्होंने और अपने धर्म के काम किए, और आपने आहार दान दिया तो वो आहार दान हो गया। ज्ञान दान, अभय दान, औषध दान और आहार दान, एक दान में 4 दान आ गए, एक दान में 4 दान आ गए। तो इस तरह से एक साधु को आपने आहार दिया तो उसने जितना काम किया है धर्म का, उसका 6वां हिस्सा आपके पास भी पहुंच गया। आपने केवल, और दूसरी बात, जिस दिन चौका लगता है, भाई मान लो परसों से आपको चौका लगाना है, तो 4 दिन पहले से शुरू हो गया, चौका लगाना है, इससे कहोगे उससे कहोगे, चौका लगाना है, चौका लगाना। दिमाग में, सपने में भी आहार देने शुरू हो जाते हैं। चौका बाद में लगेगा, सपने का चौका पहले शुरू हो गया।
हैं। बच्चों से कहोगे बेटा ये सामान ला के दे दे, बेटा ये कर दे, बच्चे भी बड़ी जल्दी बात मान जाते हैं, पतिदेव भी बड़ी जल्दी, हाँ चौंका है ना, बात मान जाते हैं। उनके भाव नहीं होंगे लेकिन चौंका लग रहा है तो फटाफट काम कर देते हैं। चौंके के नाम पे तो पोछा लगवा लो जेंट्सों से, वो भी लगा देते हैं। लगाते नहीं लगाते हैं भाई, चौंका लग रहा है। तो यानी जिस दिन से आपने भाव बनाए कि चौंका लगाना है, उस दिन से पूरे परिवार में पुण्य का आश्रव शुरू हो गया ना। जब जिस समय से अभी लगा नहीं है चौंका, लेकिन पुण्य शुरू हो गया। सामान लाना शुरू, समरंभ समारंभ आरंभ इसको ही तो कहते हैं। ये भी तो आश्रव का कारण है। समरंभ भाव बना लिए, चौंका लगाना। समारंभ सामग्री जुटानी शुरू कर दी, कल चौंका लगना है ये ले आओ, समारंभ। और आरंभ दिन आया, चौंका लगाना शुरू कर दिया, आरंभ हो गया। ये तीनों में आश्रव होता है। समारंभ में भी आश्रव होता है, चाहे पाप का हो चाहे पुण्य का हो, दोनों में। तुमने पुण्य का शुरू किया है तो समारंभ उसका शुरू हो गया, तो पुण्य आना शुरू हो गया। पाप का करते तो पाप आना शुरू हो जाता। मतलब किसी और गलत काम के लिए समारंभ किया, उसके लिए उसको ना ऐसी सुनानी है, हाँ तो ये ऐसी सुनानी है ना, शुरू हुआ ना, पाप का आश्रव शुरू हो गया। अब उसको क्या क्या सुनानी, थोड़ा सा प्रूफ भी चाहिए, थोड़े कागज भी चाहिए, तो वो कागज इकट्ठे शुरू कर दिए। उसको बोला भाई तू भी बोल देना, तू भी बोल देना, तो वो समारंभ कर लिया। और फिर वो कार्यक्रम शुरू किया, जो बुराई भलाई जो भी था, तो वो पाप का आरंभ हो गया, है ना। तो ऐसे ही पुण्य में होता है और ऐसे ही पाप में होता है। धर्म स्नेही बंधुओं, एक शब्द है समझ। इंसान बड़ा तो जल्दी हो जाता है, मगर समझदार देर से होता है। बड़ा जल्दी हो जाता है मगर समझदार देर से होता है। यदि ये समझ जल्दी आ जाए तो ठोकर खाने की जरूरत ना पड़े। जीवन की बहुत सारी बातें हैं जिन्हें हम दूसरों को देख करके सीख सकते हैं, लेकिन हमारी समझ काम नहीं करती है। हम मस्त रहते हैं, सामने वाला क्या कर रहा है, कैसे करना, हमें कोई मतलब नहीं। उसको देख करके हम बहुत सारी चीजें, बहुत सारी शिक्षाएं ले सकते हैं। लेने वाला चाहिए, मगर हमें लेने की कला नहीं आती है। यदि समझदारी दूसरों को देखकर ले ली जाए तो स्वयं को ठोकर खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस यही कारण है कि हम दूसरों से समझदारी नहीं ले पाते हैं, देख करके नहीं सीख पाते हैं, इसीलिए ठोकर खानी पड़ती है। पढ़ा था मैंने कि अकल बादाम खाने से नहीं, ठोकर खाने से आती है। लिखा हुआ अंदर, आप भी पढ़ना कि अकल बादाम खाने से नहीं, ठोकर खाने से आती है। और फिर भी आ जाए बहुत बड़ी बात है, फिर भी नहीं आती है। ठोकर खाएंगे, महीने भर बाद फिर भूल जाएंगे, दोबारा फिर वही काम करेंगे, फिर काम करने के बाद फिर वही गलती होगी, फिर वही घटनाएं होंगी। तो समझदारी बहुत जरूरी है। समझदारी का मतलब ये है कि सामने वाले को फीलिंग्स, वो क्या सोच रहा है, वो क्या समझ रहा है, उस बात को समझ जाना। वो बोले ना उसके पहले समझ जाना, और बोल रहा है उसके बाद तो समझ ही जाओगे। वो बोल के समझाए फिर समझे, कोई बड़ी बात नहीं है। वो नहीं बोल रहा है फिर समझ गए, ये बड़ी बात है। और अक्सर होता ही है कि बोल के ही समझाना पड़ता है। एक छोटा सा बच्चा होता है, जब वो रोता है तो माँ उसे समझने का प्रयास करती है, ये क्यों रो रहा है, क्योंकि बच्चा बोलता नहीं है। इसीलिए माँ उसे बिन बोलने वाले बच्चे को समझने का प्रयास करती है। उसके पेट में हाथ लगाती है, यहाँ दर्द हो रहा क्या, कान में हाथ लगाती है, यहाँ दर्द हो रहा क्या, जहां हाथ लगाने से और ज्यादा रोने लगे मतलब वहां दर्द हो रहा है। तो जैसे आपने छोटे बच्चे को समझने का प्रयास किया है, ऐसे ही सामने वाले को समझने का प्रयास करें। आपने उससे कोई बात कही, फिर आप थोड़ा रुक जाएं, उसे देखें कि उसके ऊपर क्या असर हो रहा है,
उसका चेहरा क्या हो रहा है, तुम्हारी बात का उस पर प्रभाव क्या पड़ा है। हम बोलते तो हैं, मगर बोलने के साथ हमारी बात सामने वाला कितना ग्रहण कर रहा है, कितना उबाल खा रहा है, कितना क्या कर रहा है, इस बात को समझने का प्रयास नहीं करते। बस दनादन बोलना है तो बोलते चले जाते, जितना पूरा बोलना है पूरा बोलेंगे। से उल्टी करते ना, उल्टी करते ना, एक बार उल्टी करी, उल्टी, एक उल्टी, दो उल्टी, तीन उल्टी, अरे रुको, एक उल्टी हो गई, जरा समझो। उल्टी का मतलब जो मन में विचार भरे पड़े हैं वो उनको निकालना। और जो अज्ञानी होते हैं, लोग कहते हैं इनका गुबार निकल जाने दो, बहुत गुबार बनता है, दिन भर गुब्बारे बनते हैं पेट में, जब देखो तब निकालने तैयार खड़े रहते हैं। अरे ऐसी मशीन लगाओ, धर्म के पास में धर्म करने से, स्वाध्याय करने से हमारे अंदर ऐसी मशीन फिट हो जाती है कि गुबार निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है, जहां गुब्बारा बना है वहीं डिलीट कर देते हैं। धर्म में, स्वाध्याय में, भगवान की भक्ति में यदि वास्तव में धर्म करते हो, वास्तव में भगवान के दर्शन करने वाले हो, वास्तव में स्वाध्याय करने वाले हो, तो तुम्हारे पेट में गुबार बनना ही नहीं चाहिए, उसके पहले खत्म हो जाना चाहिए। क्योंकि वहां से समझ मिलती है, स्वाध्याय से समझ मिलती है, स्वाध्याय से ज्ञान मिलता है कि सामने वाला जो कर रहा है वो किस स्तर का है, वो मेरे हिसाब से बोलने लायक है कि नहीं है, मैं बोलूं कि नहीं बोलूं। बोलने की समझदारी हमें वहीं से मिलती है। और जब तक हम स्वाध्याय नहीं करेंगे तब तक हमें समझ मिलने वाली नहीं है। अब आप तो क्या, चतुर्थ काल में भी बहुत जीव ऐसे थे जिनके अंदर समझदारी नहीं थी, जो बोलना सो बोलना। एक ज्यादा उदाहरण नहीं है, एक उदाहरण चाहे महाभारत का ले लो। महाभारत में द्रौपदी थी, और जब उनका इंद्रप्रस्थ में वो महल के अंदर दुर्योधन आता है, और वो जहां पर पानी जैसा दिखता है वहां फर्श होता है, और जहां फर्श जैसा दिखता है वहां पानी होता है, वो समझ नहीं पाता है। और वहां पानी था, दुर्योधन गिर गया। द्रौपदी ने क्या कहा था? अंधों के अंधे, अंधे अंधों के अंधे, इतनी तो कहा था। केवल 3-4 शब्द हैं, ज्यादा नहीं है। अंधों के अंधे, 3 ही शब्द हैं, 3 शब्द ने महाभारत करवा दी। कहते हैं शायद 18 दिन तक युद्ध चला था, और उसमें लाखों लोग मरे थे। 3 शब्दों के कारण से लाखों लोग मरे थे। इसीलिए सबसे पहले जो तुम बोल रहे हो वो सोचो कि तुम्हारे शब्द पत्थर हैं या फूल हैं या मोती हैं। कहते ना, अरे वो इतना अच्छा बोलता है कि ऐसा लगता है जैसे उसके मुंह से मोती झड़ रहे हो, यानी शब्द मोती भी होते हैं। अरे वो तो पत्थर से पटकता है, इसका मतलब शब्द पत्थर भी होते हैं। अरे उसके मुंह से तो फूल जैसे शब्द निकलते हैं, इसका मतलब शब्द फूल भी हैं। तो सामने वाले को फूल दे पाओ ना दे पाओ, मगर वचनों के फूल तो दे ही सकते हो, उसका मन खुशबू से भर जाएगा। सामने वाले को तुम मोती, हीरा मोती दे पाओ ना दे पाओ, मगर हीरा मोती जैसे शब्द दे देना ताकि उसका जीवन प्रकाशमय हो जाए। जो जिनवाणी के शब्द हैं वो क्या हैं? जिनवाणी के जो शब्द हैं वो हीरा मोती हैं, जीवन प्रकाशित हो जाता है। और जहां प्रकाश होता है वहां अंधेरा नहीं होता है, और जहां अंधेरा नहीं होता है वहां गड्ढे में नहीं गिरते हैं। अकेले जो बाहर के गड्ढे हैं ना, उसको ही गड्ढा मत मानो। क्रोध किया, क्रोध का गड्ढा, फिर गिर गए। अभिमान किया, अभिमान का गड्ढा, फिर गिर गए। दिन भर गड्ढे में गिरते हैं और दिन भर निकलते हैं। कहीं सॉरी कहना पड़ता है, कहीं माफी मांगना पड़ती है, कहीं बैर बंध जाता है, कहीं लड़ाई हो जाती है। यानी दिन भर कषायों के अलावा एक क्षण के लिए भी जो जीव है बाहर नहीं निकलता, एक क्षण के लिए भी। स्वाध्याय भी कर रहे हो तो स्वाध्याय करते करते लगता तो है कि स्वाध्याय चल रहा है। जो अकेले बैठ के स्वाध्याय करता है उसकी स्थिरता नहीं बनती स्वाध्याय में। शब्दों में तो नजर होती है और दिमाग कषायों में घूमता है। इसीलिए स्वाध्याय हमेशा 2 जनों में, 3 जनों में, 4 जनों में, ज्यादा जनों में होना चाहिए। एक बोल बोल के पढ़ रहा है, अब वो सोचेगा कि जब मैं पढ़ रहा हूं और सामने वाला सुन रहा है, दोबारा कोई बात पूछ ली तो कम से कम वो समझ के पढ़ेगा। और सामने वाला सुन रहा है तो वो सोचेगा यदि सामने वाले ने पूछ लिया पढ़ते पढ़ते तो वो भी ध्यान से सुनेगा, है ना। तो इस तरह से
स्वाध्याय जब 2 से ज्यादा लोगों में होता है तो मन स्थिर होता है और ज्ञान हमारे अंदर जाता है। इसलिए स्वाध्याय में से घर में देवरानी है, जिठानी है, बहू है, कितनी भी तुम्हारी लड़ाई हो जाए, कुछ भी हो जाए, स्वाध्याय के समय सब एक हो जाओ। जब कभी लड़ाई होती है, कोई बाहर वाला आए तो एक हो जाते, नहीं हो जाते? जब बाहर वाले के आने पे एक हो सकते हो तो स्वाध्याय के लिए एक क्यों नहीं हो सकते हो? यदि बाई चांस बाहर से कोई कुछ देने के लिए आ जाए और वो ये कहे कि हम इस घर में एक ही देंगे, ज्यादा नहीं देंगे। आपका परिवार बताइए, आप कितने परिवार हैं, तो आप कितना मांगोगे? एक ही मांगोगे ना भाई, हम सब एक ही हैं? नहीं, देवरानी अलग है, जेठानी अलग है, बहू अलग रहती है। और मेरी बिटिया का भी दे दो, मेरा उसका भी दे दो। करोगे नहीं करोगे? अरे बोलो ना, हाँ करोगे ना? अच्छा, कोई तुम्हारे यहाँ चंदा लेने पहुंच जाए तो भाई हमारे यहाँ एक जगह से जाता है, हम अलग अलग नहीं देते हैं। लेने के नाम पे अलग अलग हो गए और देने के नाम पे एक हो गए। कितने समझदार हैं, कितने समझदार हैं, अपनी समझदारी देखिए आप। अरे देने के नाम पे जो देगा उसका होगा। तुमने दिया है तुम्हें मिलेगा, तुमने दिया है तुम्हें मिलेगा, जो देगा उसे मिलेगा। घर में पति ने दान किया है, पत्नी ने उसकी अनुमोदना करी है, अच्छा किया, आपने बहुत अच्छा किया, तो उसका फल उसको भी प्राप्त होगा। लेकिन यदि वो दे के आया है और पत्नी ने उल्टा कर दिया तो दान तो उसने दिया है और इसने पाप कमा लिया है। हाँ, उल्टा अंतराय कर में बांध लिया, दानांतराय कर में बांध लिया है। पहली बात तो देने की अनुमोदना नहीं करी, और दूसरी बात जो दे रहा था उसमें अंतराय बांधा, तो उसमें दानांतराय कर्म का बंद हो जाएगा। तो बात समझ की करनी है कि कैसे समझें। मैं तो किसी और का उदाहरण नहीं, अपना बताती हूँ। हमारे गुरुजी थे बड़े गांव में, और जहाँ भी उनके साथ हम रहते थे, तो पहले तो ऐसा नहीं कि इंसान समझदार जन्म से होता है, जन्म से नहीं होता है। धीरे धीरे जब बड़ा होता है, एक्सपीरियंस होता, तब समझदारी आती है। मुझे तो समझदारी, मैं चाहूँ अपनी भाषा में, तो दीक्षा के बाद आई है समझदारी। उसके पहले भी मुझे नहीं लगता कि मैं समझदार थी। आपकी आप जानो, मुझे नहीं पता अभी हुए कि नहीं हुए हैं।